शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ सक्षमता परीक्षा की तैयारी चल रही है जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो आयोजित होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 की सुगबुगाहटें काफी तेज हो गई है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। वीडियो को करते शुरू उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वो सच्चाई जो जाननी है आपको बेहद जरूरी। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं क्या कुछ निकलकर बातें सामने आ रही है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही है और इसकी जो खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है, जो कि हम आपको वीडियो के अंत से पहले बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सक्षमता परीक्षा की और सक्षमता परीक्षा के लिए क्या कुछ निकलकर नोटिफिकेशन सामने आई है, कब से फॉर्म भराया जा सकता है और कैसे कैसे क्या कुछ इसमें प्रावधान है। ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जो बातें उससे प्रतीत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। साथियों, सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए जो है कि लगातार सब कोई जान ही चुके होंगे कि ये फॉर्म भराया जाना है, लेकिन वहीं पर नोटिफिकेशन जो निकलकर सामने आया वो यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए कि नियोजित शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया है। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वह 1 फरवरी 2024 से कर सकेंगे और इसका अंतिम जो समय रखा गया है वह रखा गया है 15 फरवरी 2024। तो इन्हीं के बीच में उनको फॉर्म भरनी है। सबसे खास बात क्या है, लगातार नियोजित शिक्षक हमसे पूछा भी करते हैं कि क्या कुछ इसकी रूपरेखा है, कैसे क्या होनी है और कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पर जो है कि परीक्षा आयोजित होगी। देखिए बड़ी ही जानकारी जो इस जो नोटिफिकेशन के माध्यम से निकल कर आ रही है वह है कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होनी है। नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं यही उत्पन्न हो जा रही है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होंगे जो कई वर्षों से होंगे और जो है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर में मान लीजिए कि उनको अगर सही से नहीं हो पा रहा होगा, उनका प्रैक्टिस होगा, तो ऐसे लोगों को टाइम मैनेज करना काफी कठिन हो जाएगा। अब कितने अंकों की परीक्षा होगी तो जान लीजिए 150 अंकों की परीक्षा होने जा रही है और इसमें भी जो है कि कक्षा 1 से 5 है, 6 से 8 है, हर तरह के कक्षा के लिए जो है कि इसमें परीक्षा सक्षमता परीक्षा है। सक्षमता परीक्षा अर्थ ही स्पष्ट है कि सक्षम है कि नहीं नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने के लिए, तो ये परीक्षा देंगे। अब इस परीक्षा की रूपरेखा आप यहाँ नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। 3 भागों में प्रश्न का बटा होना है। भाग 1 जो कि भाषा की होगी 30 अंक के होंगे, भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 अंक के होंगे और भाग 3 80 अंक के होंगे। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 150 का होगा। इसी तरह हर क्लास के लिए निर्धारित किया गया है और आप तमाम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अब सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी पुस्तक को पढ़नी सही रहेगी और कैसे हम तैयारी को करें। तो किरण पब्लिकेशन के तरफ से जो है कि सक्षमता परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, इस पाठ्यक्रम पर आधारित वो तमाम पुस्तकें जो आप यहाँ डिस्प्ले पर देख भी पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी व्याख्या सहित प्रैक्टिस वर्कबुक लेकर आ चुकी है मार्केट में। आप आसानी से जाकर कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, सभी कक्षा के लिए सक्षमता परीक्षा हेतु प्रैक्टिस वर्कबुक व्याख्या सहित वह भी पाठ्यक्रम के अनुरूप आ गया है। आप आसानी से जाकर खरीद सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप खरीद सकते हैं और अपने तैयारी का आकलन कर सकते हैं। चलिए इसमें सबसे बड़ी एक और खास बात क्या है कि लोग चिंतित हैं कि भैया परीक्षा शुल्क कितना है। तो परीक्षा शुल्क जो है, चूंकि शिक्षक हैं तो शिक्षक वर्गों से लिया जा रहा है 1100 रुपया। 1100 रुपया मात्र जो है कि परीक्षा शुल्क है। सबसे बड़ी बात है इसका जो रिजल्ट जारी होगा नॉर्मलाइजेशन किया जाना है। नॉर्मलाइजेशन किया जाना है सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट का। यह कंप्यूटर बेस्ड है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। तमाम बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें तो नियोजित शिक्षकों के लिए यह जो सक्षमता परीक्षा है मुश्किल भरा जरूर है और कई सारे इसमें शिक्षक ऐसे होंगे जिनको कठिनाइयों का सामना
करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो सीबीटी एग्जाम देने की प्रैक्टिस नियोजित शिक्षकों को नहीं ज्यादातर होगी, ये शायद आप सभी जान रहे हैं। और लगातार हमको व्यक्तिगत भी यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सर इसके लिए थोड़ा सा बोलिए, तो ये तो अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कि एक तरफ जहां सक्षमता परीक्षा की तैयारी चल रही है, विभाग इसके लिए फॉर्म भराने का डेट जारी कर चुका है, और वहीं पर जो है कि टीआरई 3, जी हां साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी संख्या में बहाली फिर से आने जा रही है। और इसी बीच सरकार का अदला बदली कह लें तो सत्ता का परिवर्तन भी बीच में होना है। अब देखने वाला विषय होगा कि टीआरई 3 जो जिस प्रकार की सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही है, आखिर वह किस आयाम तक पहुंचती है। बहरहाल हम आपको यह दिखा देते हैं कि देखिए किस प्रकार से टीआरई 3 की बातें अब जो है कि निकलकर अखबार तक पहुंच चुकी है। और फिर हम आपको कार्यालय का वह लेटर भी दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए रिक्ति की भी बातें निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। अब जब आप इसको पढ़ेंगे, ये हिंदुस्तान के अखबार का कट है, इसमें साफ शब्दों में लिखा है बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं पर ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं वे आसानी से जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात है, सवाल उठता है कि कितने पदों पर जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहाली आएगी। तो साथियों सभी व्यक्ति इस बात से जानकार होंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 की जब परीक्षा आयोजित हुई, उसमें जो नियोजन की प्रक्रियाएं हुई, जितने भी लोग उसमें चयनित हुए, उसके बाद जो है कि लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे ऐसे भी हुए अभ्यर्थी जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया, और कह ले तो रिक्ति जितना था उसके अनुरूप तो रिजल्ट भी नहीं जारी हुआ। एक वहां का रिक्ति, और फिर जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो रिक्तियां शेष रह गई, वहां की रिक्ति, और साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी जो कि चयनित तो हुए किंतु विद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं किए, वे सारे रिक्तियों को जोड़ करके बीपीएससी टीआरई 3.0 में आनी है साथियों। अब आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि कितने संख्या में टीआरई 3.0 में रिक्तियां रहेंगी और कितने पदों पर बहाली होंगी। पर आपको क्या लगता है कितने हजार पदों पर बहाली होनी की संभावना है? कमेंट में हमें जरूर कमेंट कर भी जानकारी दे। और यहाँ पर देख लीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो है कि नोटिस निकलता है और जिसमें कि अलग अलग तरह से इसमें बातें कही गई है। विषय में कहा गया है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने में, और यहीं पर जो टीआरई 3 की बातें निकलकर सामने आई जो चारों तरफ हवा में फैल चुकी है, जिसको कि हम आपको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि महाशय उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 25/1/2024 को संध्याकालीन भीसी में अपर मुख्य सचिव, जी हाँ के पाठक की बात हो रही है, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 गौर से देख लीजिए हेतु रिक्ति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। रिक्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप के चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर इसको देखें, जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह यही आ रही है कि टीआरई 3.0 की सुगबुगाहटें तेज हो गई है। बहरहाल अब देखने का विषय होगा कि कितने पदों पर जो है कि रिक्ति आती है, और ये बहाली की जो टीआरई 3.0 की बातें हैं वह तय समय पर आ पाती है कि नहीं। बहरहाल उसके बीच में सत्ता का उलट पुलट होना है। जो बातें कही जा रही है जरूरी नहीं कि यही बातें हो जाए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को तमाम चीजों को सोचने की जरूरत है, और किस प्रकार से आप राजनीतिक उथल पुथल के बीच शिक्षा व्यवस्था और तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच जो यह नियोजन की प्रक्रिया, यह जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, इसको आप किस अनुरूप देखते हैं? क्या कुछ सत्ता और फिर यह
बहाली की प्रक्रिया के बीच तालमेल का बातें हैं, वह आपके विचार से क्या है, आप कमेंट कर हमें भी जानकारी दें। यहां तक देखें, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इसे साझा अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।